नमस्ते दोस्तों। किस घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो रामू और श्यामू नाम के कौवे रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, यार श्यामू, नाम जाने हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कौवे का जन्म मिला है। इतना सुनकर श्यामू बोला, हाँ यार रामू, कह तो तुम सही रहे हो। इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है और ना ही हमारा मान सम्मान है। भोजन के लिए भी इधर उधर इतनी ठोकरें खाकर इंतजाम करते हैं, फिर भी पेट को ठीक से भर नहीं पाते। अगर हम किसी के घर पर जाकर बैठ भी जाते हैं तब भी लोग हमें एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देते हैं, धुतकार कर उड़ा देते हैं। और तो हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है और लोग हमारा बहुत अपमान करते हैं। कहते हैं कि क्या कौवा की तरह काऊ काऊ कर रहा है। और तो और लोग ये भी कहते हैं कि जब तू मरेगा तो कौवे की मौत मरेगा। फिर रामू कौवा कहता है, यार हमारा कोई ठिकाना नहीं है। गर्मी वर्षा ऋतु में हमें पेड़ पौधों पर भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे अन्य पशु पक्षी है, कम से कम वो अपना घर तो बनाकर रहते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती है। जंगली जानवर भी अपने लिए घर बना लेते हैं, पर हमें देखो, हम निकम्मे और निठल्ले आवारागर्दी करते रहते हैं। हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। विद्वान लोगों ने कहा है कि पराये घर में रहना और दूसरे के भाग्य पर जीना सबसे कष्टदायी होता है। ऐसा व्यक्ति खुद स्वतंत्र होकर भी कभी कुछ नहीं कर सकता। हम कौवों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं। छोटे बच्चों से रोटियां छीनकर जाते हैं, अन्य पशु पक्षियों का खाना छीनकर जाते हैं। इसीलिए तो हम कौवे दूसरे के रहमो करम पर ही जीते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हम जीने को भोजन मिल जाता है मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम निर्भर होते तो समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा होती। तब श्यामू कहता है, हाँ यार, और हम कौवों में एकता भी नहीं है, अपना ही अपने को काटता है। तब रामू कहता है, यार अब इस जन्म में हम तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, अपने अगले जन्म को सुधार लेना चाहिए और अपने इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। ये हुनर श्यामू ने भी रामू कौवे की बात का समर्थन किया। अब वो दोनों कौवे तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान का नाम लेकर चल पड़े, क्योंकि कहते हैं कि बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता और बुद्धिमान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता है। अब तो रामू और श्यामू दोनों दोस्त तीर्थ यात्रा के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई थी। वो दोनों एक पेड़ पर जाकर ठहर गए। उनको अब भूख भी बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर एक गन्ने का खेत है जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद रहे हैं। छोटे मोटे चूहों को देखकर श्यामू के मुंह में पानी आने लगा और वो रामू से बोला कि दोस्त, अब तो मुंह में पानी आ रहा है, तुम कहो तो चले और 2-3 चूहों को पकड़कर इतना नाश्ता किया जाए। तब रामू कौवा बोला, यार कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों शिकार करने के लिए नहीं आए हैं, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। जब तक हम तीर्थ यात्रा का भ्रमण करेंगे तब तक किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप ही लग जाएगा। हमें इस समय जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना चाहिए। तब श्यामू कहता है, दोस्त, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से उड़कर सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाएगा उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे और फिर वापस इसी पेड़ पर आकर बैठ जाएंगे।
दोनों दोस्त इस बात के लिए राजी हो गए। अब दोनों दोस्त रामू और श्यामू उस पेड़ से उड़कर गांव में चले जाते हैं और अलग अलग होकर भोजन खोजने लगते हैं। रामू नाम का कौवा एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके खाना ग्रहण करने जा रहा था। उधर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए भोजन की थाली लगा दी। ब्राह्मण भोजन करने बैठता है और सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करता है। जब वो भगवान का भोग लग रहा था, इतने में ही रामू कौवा उसकी थाली के पास पहुंच जाता है और थाली में से भोजन खाने लगता है। जब वो कौवा ब्राह्मण की थाली में से भोजन खा रहा था तो ब्राह्मण ने देखा कि इस कौवे ने खाना झूठा कर दिया है। वह ब्राह्मण को आवाज लगाता है और उससे कहता है, एक खाना तो इस कौवे ने झूठा कर दिया है, इसलिए अब इस थाली का खाना इसे ही खाने के लिए डाल दो। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह खाना उसने बड़े मेहनत से बनाया था, पर ब्राह्मणी के अंदर जीवों के प्रति दया का भाव था, इसलिए उसने वह सारा खाना उस कौवे के खाने के लिए डाल दिया। वास्तव में वह खाना उस कौवे के भाग्य का था। उस कौवे ने बड़े आनंद से खीर पूरी खाई और ब्राह्मण ब्राह्मणी का धन्यवाद करके वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया और अपने दोस्त श्यामू का इंतजार करने लगा। उधर दूसरी तरफ श्यामू नाम का कौवा एक सेठ के घर जा पहुंचा। वह सेठ भी उधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में श्यामू नाम का कौवा उसकी थाली से एक पूरी उठा लाया और बाहर बैठकर काऊ काऊ करके खाने लगा। जब सेठ ने देखा तो उसे बड़ी गुस्सा आई और वो गुस्से से लाठी लाया और पूरी दम से श्यामू कौवा को मार दिया। लाठी इतनी तेज पड़ी थी कि श्यामू कौवा की पीठ टूट गई और वो वही बैठा रह गया। धीरे धीरे वह खिसक कर आगे बढ़ने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि पूरी की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होता है ये तो पता था, लेकिन इतना क्रूर होगा ये श्यामू कौवा नहीं जानता था। पीठ टूट जाने के कारण अब उसे चला भी नहीं जा रहा था, उड़ा भी नहीं जा रहा था। उधर उसका दोस्त रामू पेड़ पर बैठा बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि काफी देर हो गई है और अभी तक मेरा दोस्त श्यामू नहीं आया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। ऐसा सोचकर रामू अपने दोस्त श्यामू को ढूंढने के लिए गांव की तरफ उड़ जाता है। थोड़ी उड़ान भरने के बाद उसे अपना मित्र श्यामू दिखाई दिया, जो खिसकता हुआ जैसे तैसे धीरे धीरे उड़ता हुआ गिरता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने दोनों पैरों से और अपने टूटे हुए पंखों से धीरे धीरे उड़ता गिरता हुआ आ रहा था। तब रामू वहां पर पहुंच जाता है और अपने दोस्त श्यामू से पूछता है कि दोस्त क्या हुआ, और उसकी टूटी हुई पीठ और टूटे हुए पंखों को देखकर बहुत दुखी होता है और पूछने लगा कि तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचा है। तब श्यामू कौवा ने सेठ की क्रूरता का सारा किस्सा अपने दोस्त रामू को सुनाया। सेठ की दुष्टता के बारे में सुनकर रामू कौवा का खून खोल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था। तब श्यामू बोला कि दोस्त मेरा जीना और मरना एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी पीठ तोड़कर मुझे तीर्थों के भ्रमण से भी वंचित कर दिया है। अब इस टूटी पीठ से और टूटे पंखों के साथ मैं और नहीं जीना चाहता। मेरे दोस्त तुम मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। रामू जैसे तैसे करके अपने दोस्त श्यामू को लेकर आगे आ गया। फिर श्यामू ने उस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। रामू ने भी अपने दोस्त के साथ अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वो दोनों ही उस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देते हैं। वो दोनों ही तीर्थ का भाव लेकर निकले थे, इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पाप को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया। भगवान की प्रेरणा से रामू कौवा ने उसी ब्राह्मण के यहाँ उसके बेटे के रूप में जन्म लिया और श्यामू कौवा ने उसी सेठ के यहाँ उसके बेटे के रूप में जन्म लिया। संयोग से दोनों के यहाँ कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। इसी खुशी में सेठ ने खूब जश्न मनाया और पूरे नगर में दावत का आयोजन किया था। उसका जश्न अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसे खबर मिली कि उसकी गोदाम में आग लग गई है और सब जलकर राख हो गया है। ये सब देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। दोस्तों उधर जब रामू कौवा ने जब उस ब्राह्मण
ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो उस ब्राह्मण को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई और उस ब्राह्मण की सलाह से उस राजा का राजपाट अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध वो राजा हारता नहीं था। कुछ समय बाद राजा ने उस ब्राह्मण को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों, अब वो गरीब ब्राह्मण पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन चुका था और उसका पुत्र भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया था। उसने अपने पिता के नाम से 4-4 चांद लगा। उधर सेठ का लड़का बड़ा होकर नकारा निकला। सेठ के बच्चे कुचे धन को उसने गलत कामों में खर्च कर दिया। वह सेठ जब भी अपने बेटे से कुछ कहता तो उसका बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था और सेठ की एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन तो उसने नशे में अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि उसकी पीठ तोड़ दी। सेठ का भी उसी तरह हाल हो गया था जैसा बहुत समय पहले उसने कौवा का किया था। कौवे के पंख तोड़ दिए गए थे, उसकी पीठ तोड़ दी थी। उसी तरह से उसके पुत्र ने, जिसने कौवे का शरीर त्याग कर सेठ का पुत्र बनकर जन्म लिया था, वो सेठ को मार मार कर उसी हाल में पहुंचा देता है। अब वो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था, अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहा था। एक दिन वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ना जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में ये कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से बिना संतान के ही ठीक थे। सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने कौवे को लाठी मारकर उसकी पीठ तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का ये दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों से ही हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्म फलीभूत हो रहे हैं, और यदि आपकी संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी और निठल्ली हो, तो समझ लेना कि आपकी